Hello, a very good morning to all of you, my sweet and lovely children. How are you, students? I think you should will be happy. You all our students will be fine. आप सब अच्छे होंगे, है ना? तो class, now I am going to start your class after give a moral, and the moral is life is journey, not a destination. इट मीन्स जीवन एक यात्रा है, ना कि एक लक्ष्य है। तो लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य वो होता है जो हम अपने जीवन के अंदर बनाते हैं, जिसको हम पाने के लिए तत्पर रहते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है। और जीवन, उस लक्ष्य को पाने के लिए हम जो भी कुछ करते हैं वो ही सारी क्या है, उसकी यात्रा है। तो इसका मतलब जीवन एक यात्रा है, ना कि एक लक्ष्य है। ठीक है बच्चों? So students, we had completed exercise 3.1. Now we are forward to the exercise 3.2. That is based on your previous exercise that you have already taught. आपने अपनी previous exercise जो कि आपने पढ़ा है, उसी पर based है आपकी exercise 3.2. ठीक है बच्चों? 3.2 में भी आपको HCF और LCM के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपको अभी, सॉरी बच्चों, आपने अभी HCF और LCM सीखा नहीं है, तो मैं बता देती हूँ। हालांकि आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ तो पढ़ा होगा, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ HCF। ठीक है बच्चों? सबसे पहले हम जानेंगे ये HCF होता क्या है। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट और C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। बेटा आपकी कॉपी में ये सारी वर्ड्स विद डेफिनेशन होने चाहिए। ठीक है? तो HCF क्या होता है स्टूडेंट्स? द HCF और द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ नंबर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. ठीक है बच्चों? तो इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं। देखो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र से आप इसकी डेफिनेशन समझ जाएंगे। GREATEST, ग्रेटेस्ट और कॉमन, और उसके बाद क्या आएगा आपका डिवीज़र. डिवीज़र क्या होता है? किसी भी गिवन नंबर को डिवाइड करने वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। और हाईएस्ट को ही क्या बोल देते हैं? ग्रेटेस्ट बोलते हैं। तो इसी वर्ड से बेटा, इसी वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है? आप इसकी डेफिनेशन बता लेंगे ना? क्या होगी इसकी डेफिनेशन? आ नंबर दैट कैन डिवाइड्स टू द गिवन नंबर. ठीक है? बोथ या फिर ऑल, जितने भी नंबर हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें 2 ही नंबर हो, जितने भी नंबर हो, आ नंबर दैट कैन डिवाइडेड टू द ऑल गिवन नंबर इज नोन एज HCF. अगेन लिसन, a number that can divided to all given number is known as HCF, and HCF is also known as GCD. G for greatest, C for, देखो, G for greatest, C for common और D for divisor. तो बेटा दोनों का वर्ड मतलब सेम है. ठीक है? आपको डेफिनेशन समझ में आई. अब मैं क्या करती हूँ, एक एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे देखो, आपके पास क्या है? 18 और क्या है? 16. ठीक है? तो इसको डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर कौन है? आप बोलेंगे मैम 2 है. ऑफकोर्स 2 है, लेकिन इसमें क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. इसको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर होना चाहिए. तो क्या 2 के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? कोई ऐसा नंबर है जो 18 और 16 दोनों को डिवाइड कर रहा है? ऐसा कोई नंबर नहीं है. यानी कि 18 और 16 का HCF क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा. ठीक है? तो बेटा HCF को करने का 2 मेथड होता है. कितने मेथड होते हैं? 2. एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, FACTORIZATION, फैक्टराइजेशन IS है. ठीक है? फैक्टराइजेशन मेथड, M फॉर मेथड. और दूसरा आपका कौन सा होता है? कॉमन, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवीजन, कॉमन डिवीजन मेथड.
देखो इसको, और आपको करने के लिए इजी कौन सा होगा, आपको हमेशा इजी होगा कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। जैसे इसको देखो, इसका HCF कैसे 2 होता है। हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से बिगर नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 16 बन जा 16, मैं आपको कॉमन डिवीजन मेथड से बता रही हूँ। इसको डिवाइड किया, यहाँ पे कितना आया 2। अब क्या करेंगे, पुराने डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, पुराने। तो अब हमारे पास कितना आएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 8 जा 16। बेटा कुछ बच्चे यही गलती करते हैं कि HCF जो होता है वो क्वाइटेंट लिख देते हैं, जबकि ये आंसर नहीं होगा। HCF क्या होता है, HCF होता है लास्ट डिवीज़र, और यहाँ पे लास्ट डिवीज़र क्या आया है, लास्ट डिवीज़र आया है 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका HCF 2 हो जाएगा। तो ये था आपके लिए एक एग्जाम्पल। अब मैं आपको आपकी बुक से बेस्ड क्वेश्चन कराती हूँ। तब तक के लिए आप मुझे बताओ, व्हाट विल बी द फुल फॉर्म ऑफ HCF। द फुल फॉर्म ऑफ HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ HCF, द अदर नेम ऑफ HCF इज GCD। GCD since that common divisor, greatest common divisor, ठीक है। G for greatest, C for common और D for divisor। तो greatest common divisor भी किसका नाम है बच्चों, HCF का ही एक और नाम है, ठीक है। तो आपको HCF समझ में आया। इसी वक्त मैं आपको LCM भी समझा देती हूँ, फिर मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताती रहूँगी, ठीक है बच्चों। तो LCM क्या होता है, LCM, L का फर्स्ट वर्ड होता है L, और L मीन्स क्या हो जाता है बच्चों, L मीन्स होता है लो वेस्ट, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था, HCF, तो HCF में H का मतलब था हाईएस्ट, और यहाँ पे L का मतलब क्या हो जाएगा, लोवेस्ट, ठीक है। और C फॉर आपको पता है, C फॉर क्या होता है, कॉमन, ठीक है। C फॉर कॉमन, ठीक। और M फॉर क्या होगा स्टूडेंट्स, M फॉर आप जानते हैं, M फॉर मल्टीपल, MULTIPLE, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM से क्या होगा आपका, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे देखो अभी आपको 18 का और 16 का क्या लेना है, या 18 ले लो और 36 ले लो, 18 और 36, इनका आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या आता है, यहाँ पे डिवाइजर करने वाला नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है, मल्टीपल आता है, ठीक है। तो 18 और 36 की टेबल में कौन सा नंबर है जो दोनों में आता है, वो कौन सा नंबर है जो 18 की भी टेबल में आता है और 36 की भी टेबल में आता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे मैम 36 भी आता है और 72 भी आता है, और भी बहुत सारे नंबर होंगे, लेकिन आपको क्या लेना है बच्चों, लोवेस्ट वाला। जैसे HCF में हमें कौन सा लेना होता है, हाईएस्ट वाला, वैसे ही LCM में हमें कौन सा लेना होता है, लोवेस्ट वाला। तो क्लास में आपको LCM और HCF की डेफिनेशन सेंड कर दूंगी, आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन नोट कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब आपको LCM और HCF विद डेफिनेशन क्लियर हो गया ना, आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है HCF फाइंड करना है आपको। सोल्यूशन नंबर 1, फर्स्ट इसमें क्या है, 108 और 162, इसका क्या करना है आपको, HCF लेना है। तो बेटा HCF लेने के लिए सबसे सिंपल मेथड कौन सा होगा आपके लिए, डिवीज़न मेथड। हमेशा डिवीज़न मेथड इजी है। जब भी आपको देखो आपकी बुक में यहाँ पे लिखा है फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, ऐसे लिख दिया हमें, कंडीशन नहीं दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या डिवीज़न मेथड से। तो जब आपके पास कंडीशन नहीं है तो आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव नॉट द गिवन इन द क्वेश्चन एनी कंडीशन देन यू कैन सॉल्व इफ एज योर विश मेथड, ठीक है। देन यू विल सॉल्व टू बाय डिवाइड मेथड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 108 की हम टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा ये, 1 टाइम। What will come here, 108, ठीक है। तो now what you will do here, you will do the divide here। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 में 8 लेस होगा, कितना हो जाएगा 4, कितना रिमेन हुआ 5। अब 5 में 0 लेस होगा तो 5 ही रिमेन होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 1, कुछ नहीं रिमेन होगा। तो नेक्स्ट है हम लोग क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आंसर आता है, ठीक है बच्चों, क्या करना है, जो रिमाइंडर आंसर आएगा उस रिमाइंडर को लास्ट वाले
डिवीज़र से, ये देखो ये डिवीज़र है ना, रिमाइंडर को लास्ट वाले डिवीज़र से डिवाइड करना होता है। तो डिवीज़र कितना है 108, ठीक है। अभी कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा ये 54 से 108 कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो 54 टू ज़ा कितना हो जाएगा 108, ओके। तो बच्चों यहाँ पे HCF क्या होगा, इज HCF विल बी हेयर टू, नो, ठीक है। HCF हमेशा क्या होता है लास्ट डिवीज़र, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर HCF ऑफ 108 एंड 54 इक्वल टू कितना हो जाएगा 54। अब आप बेटा इसको चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था कि ये 54 क्या होना चाहिए, दोनों नंबरों को डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। और 54 के बाद कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो आप करके देखो 54 से डिवाइड करेंगे 108 को, ठीक है। चेक करा दें आपको, चेक कर लीजिए। यहाँ पे आप देखो चेक डाल के 108 अपॉन 54 कितनी टाइम में कैंसिल हो रहा है 2 टाइम में। और 54 को भी 54 से कैंसिल कर लो, कितने टाइम में कैंसिल हो रहा है 1 नंबर में, ठीक है। तो दोनों ही डिवाइड हो जाना है 54 से, इसलिए 54 आपका क्या हो जाएगा HCF, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारा तो नोट करना ही करना है, उसके बाद आपको कॉपी में सोल्यूशन भी नोट करना है, ठीक है बेटा। इसमें मैं और नहीं बता रही हूँ क्योंकि 1 2 तो क्लास इसमें 1 2 3 4 ही क्वेश्चन है, मैं आपको और नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। छोटे छोटे भी हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब जा रही हूँ आपको 2 नंबर बताने। किसी को कोई डाउट होगा 3 क्वेश्चन और रिमेन है, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, LCM लेना है। क्या लेना है LCM। LCM मीन्स बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर से बोलो मेरे साथ बोलो, LCM मीन्स क्या होगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा तो आप बता लेंगे ना LCM क्या होता है। तो अब हमें LCM को भी करने का बेटा 2 मेथड होता है, ठीक है। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सब सारे नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा कॉमन डिवीजन मेथड, ठीक है। तो आप LCM किस मेथड से करेंगे, कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। LCM को करने के कितने मेथड होता है मैंने आपको लास्ट में वहाँ पे कराया नहीं था, इसको भी करने के 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबरों का अलग अलग फैक्टर लेंगे, ठीक है, उसके बाद निकालेंगे। और यहाँ पे कॉमन डिवीज़न, सबको एक साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिवीज़न मेथड, ठीक। तो जैसे देखो आपके पास क्या आ रहा है 60 एंड 90, ठीक है। कॉमन डिवीज़न से करेंगे क्योंकि हमें कंडीशन नहीं दे रखी है कि आपको किस मेथड से करना है, तो हम फ्री हैं, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो किससे डिवाइड करेंगे 60 और 90 को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कैंसिल होगा 30 बार में, ठीक है। ये कितनी बार में 45, ठीक है। अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, फिर से करो 2 से कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 और यहाँ पे 45, 15 2 ज़ा 30, या फिर ऐसे बोलो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कितना रिमेन हुआ 1, 1 और 0 10, 2 5 ज़ा 10, 45 2 से डिवाइड नहीं होता इसीलिए एज इट इज़ राइट कर दिया, ठीक है। अभी किससे कैंसिल हो रहा है ये बोलो, किससे कैंसिल करना चाहिए 3 से, ठीक है। हम देख रहे हैं हालांकि इसकी यूनिट प्लेस 5 है, 5 से कैंसिल होगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पहले स्मॉलेस्ट नंबर से कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो पहले 3 से करेंगे। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और आगे भी 3 से कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आगे भी हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 लेस हो गया, कितना रिमेन हो बच्चों 1, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 4 में से कितना रिमेन हुआ सॉरी लेस हुआ 3, और रिमेन कितना हुआ 1 1 और 5 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। अभी भी ये 3 से कैंसिल हो रहा है, कर देंगे, ये नहीं होगा, इसको क्या लिखेंगे 5 और 3 5 ज़ा 15, लास्ट में किससे कैंसिल करेंगे 5 से, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, नाउ यू विल राइट दैट LCM ऑफ किसका 60 और
90। लिखने से पहले मैं आपसे कहूँगी एक बार आप सोचो कि 60 और 90 की टेबल में वो कौन सा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। और बेटा इसको हमें दोनों की टेबल में देखने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर की ही टेबल को रीड करना चाहिए। जैसे 91 ज़ा 90 और 92 ज़ा 180। अब आप चेक करो क्या 90 60 के भी टेबल में आता है? नहीं आता है, लेकिन 180 तो आता है ना। इसका मतलब 60 और 90 का एलसीएम आपने बिना निकाले ही पता कर लिया, कितना आएगा? 180। देखो आप अभी भी 180 ही आएगा। जब यहाँ पे n2 करेंगे आप 2 टाइम 2 और 2 टाइम 3 और 1 टाइम 5, तो देखो 5 2 ज़ा कितना हो गया? 10। जिसपे मैंने सर्किल बनाया, इन दोनों का मल्टीपल कितना हो गया? 10। जो बचे हैं उनको करो अब। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। इसका हो गया 18 और लास्ट में हमारा आया था 10। 18 10 ज़ा कितना होगा? 180 आ रहा है ना। तो आपने क्या कर लिया, पहले ही बता दिया था कि इसका एलसीएम कितना होने वाला है? 180, ठीक है। तो आप ऐसे बेटा पहले जान भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हमें करना ही पड़ता है, ठीक है। तो क्लास में आएंगे तो आपको बताएंगे उन नंबरों का भी कैसे आपको करना है कि आप बिना निकाले उन नंबरों को। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्या करने जा रही हूँ, सेकंड में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं 6 क्वेश्चन थे, इसमें 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो 5 अब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। सोल्यूशन नंबर 3 आप ये राइट करते हैं ना, सोल्यूशन नंबर 3 पूरा राइट करके तभी लिखा करो बेटा। सोल्यूशन नंबर 3, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है आपसे फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 3960। तो आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 3960, 4455 एंड 2970 इक्वल टू क्या होगा, HCF ऑफ दीज नंबर। इन्हीं नंबरों का क्या होगा, HCF होगा, ठीक है। तो बेटा आपको ऐसे नंबरों में जब बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं तो HCF लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा मेथड इजी होता है, हमेशा कौन से मेथड से करना चाहिए, कॉमन डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो कॉमन डिवीजन मेथड से आप सबसे पहले देखेंगे इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, कौन है ये, 2970, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे डिवाइड करना किससे, 2970 से, ठीक है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके लिए डिवाइडेंड कौन होगा, फर्स्ट ये आपका होगा डिवीज़र, डिवाइडेंड कौन होगा, 3960, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है 29, ठीक है। और 29 2 ज़ा कितना होता है 58, यानी कि अगर हम 2 बार भी जाएंगे तो ये डिवाइडेंड से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 29 2 ज़ा लगभग नियर देखो आप, तो ये कितना हो जाएगा, अगर 2 को 9 को भी छोड़ दो, अगर 2 को ही देख लो तो लास्ट में आप 2 से इंटू करेंगे ना, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, तब भी ये ज़्यादा हो जाएगा ना, सॉरी जो आपका आंसर आएगा अगर आप 2 से इंटू करेंगे तो वो आंसर ज़्यादा आएगा, तभी भी डिवाइडेंड क्या है, छोटा है। तो यानी कि हमें कितनी बार जाना चाहिए, 1 टाइम जब जाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 2970, ठीक है। आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 0 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 0, ये इससे बोरो ले लेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा 16 में 7 लेस होगा तो कितना आएगा 9, ठीक है। यहाँ पे कितना रिमेन हुआ 8, ठीक है। 18 में 9 लेस होगा तो कितना आएगा 9, 18 में 9 लेस होने पर कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, पुराने डिवीज़र को डिवाइड करना है। पुराना डिवीज़र कितना है 2970, ठीक है, 2970, ठीक है। तो कितनी बार जाना चाहिए बच्चों, आपको क्या पता है, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है 7, अरे मतलब 0 को तो छोड़ के लास्ट में क्या है 7। 9 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 आता है, बताओ 9 की टेबल में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस पे 7 आता है। जैसे 9 2 ज़ा 18, यूनिट प्लेस पे क्या आया 8 आया, ऐसे 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो ये कितनी बार जा रहा है 3 बार में जाना है, ठीक है बच्चों। ऐसे आप पता करेंगे तो 3 बार में आएगा, 9 3 ज़ा 27, कैरी कितनी बची 2, 3 9 ज़ा
27 और जो हमारी कैरी बची थी वो कितना हो गया 29। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ क्या आंसर मिल गया? नहीं, अभी आपको सिर्फ 3960 और 2970 का क्या मिला, HCF मिला। कितना? 990। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो बचा हुआ नंबर है उसका HCF लेंगे। ठीक है, तो बचा हुआ आपके पास क्या नंबर है, 4455। तो अब आप 990 को डिवाइड करेंगे 4455 से। ठीक है, 44 यानी 4455। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना नाव लिखने के बाद अब आप इससे डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने डिजिट है, 3। कितना है वो, 990। ठीक है, और आगे जब डिवाइड करो तो कितना है, इस यहाँ पे डिवाइडेंड में कितने डिजिट है, 4। जब हम स्टार्टिंग के 3 डिजिट को लेते हैं तब इसमें क्या है, डिवीज़र बड़ा हो जा रहा है, डिवाइडेंड छोटा हो जा रहा है, यानी कि ये अंदर वाला छोटा हो जा रहा है और बाहर वाला बड़ा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम इससे क्या कर लेंगे, पूरे नंबरों को ही डिवाइड कर लेंगे। तो आप क्या जानते हैं, 9 की टेबल में 45 आता है ना, कितनी बार में, 9 5 जा 45। ठीक है, तो 5 टाइम नहीं जाना है, कितनी बार जाएंगे, 4 बार। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 4 टाइम जाएंगे, 0 तभी 9 0 जा 0 हो गया। यहाँ पे यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और 4 0 जा 0, यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। 4 9 जा 36 और 6 कैरी 3, और 4 9 जा 36 और जो हमारी कैरी गई थी कितना हो गया, 39। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 में 0 लेस होगा, कितना आएगा बच्चों, 5। ठीक है, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि 5 में 6 लेस नहीं होगा तो 4 से बोरो लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 में 6 लेस होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 9। यहाँ पे कितना बचा, इसने इसको बोरो दिया था, 4 ने 5 को बोरो दिया था, तो 4 की प्लेस पे अब 3 बचेगा। 3 में यानी 3 आगे 4 आगे वाले 4 से बोरो लेगा और 3 बन जाएगा 13 में 9 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और कितने बार में, 990 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 2 5 से क्या होता है, 10 का 0 कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। तो ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। HCF क्या आया बच्चों, 495। तो आप आंसर में लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर, या 495 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस। ठीक है बच्चों, आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया है। आप लिखेंगे 495 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3960, 4445 एंड 2970। तो ये था बेटा आपका सोल्यूशन नंबर 3। समझ में आया बच्चों सबको? क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर से, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से जो उससे बिगर नंबर होगा उसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को पुराने डिवीज़र से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर वो कैंसिल हो जाता है तब तो अच्छी बात, नहीं कैंसिल होता आप उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, HCF मिलेगा। ठीक है, मुझे लगता है बच्चों सबको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो बच्चों देखो, मैंने आपको 3rd तक बता दिया। अब आप 4 और 5 ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है। इसमें भी क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, और इसमें भी क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी वो बड़ा नंबर याद कीजिए, दैट डिवाइड, जो डिवाइड कर दे इसको और इसको। ठीक है, कैसे डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली रिमाइंडर 1 2 3 एज अ रिस्पेक्टिव, मतलब इन सब के रिस्पेक्टिव में 1 2 3 क्या बचना चाहिए, उसमें रिमाइंडर बचना चाहिए। तो आपको याद होगा बच्चों, आपने पिछली क्लास में इस तरीके के क्वेश्चंस को किया भी है। जब रिमाइंडर बचता है तो वहाँ पे हमें, जब रिमाइंडर बचाना होता है तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, पहले ही हम उस रिमाइंडर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है,
तो मैं आपको 5 नंबर बताऊंगी और आप क्या करेंगे 4 नंबर सेल्फ से करेंगे, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, जैसा 5 है एकदम सेम 4 है, ठीक है। तो और 6 नंबर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अदरवाइज इसमें एलसीएम ही लेना है, अगर आप ले सकते हैं तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ऐसे 6 नंबर में एलसीएम ले सकते हैं, वरना मैं आपको डिस्क्राइब भी करूँगी। आप क्या करेंगे 4 एकदम सिमिलर 5 के जैसा है, तो बच्चों आप जैसे मैं 5 नंबर कराने जा रही हूँ ऐसे ही आप क्या करेंगे 4 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। करना क्या गया है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन सभी को डिवाइड कर दे 1 2 3 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एज अ लिविंग रिमाइंडर, जितना भी रिमाइंडर बच रहा है, कितना बच रहा है, एज अ लिविंग रिमाइंडर कितना बच रहा है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे रेस्पेक्टिवली बोला है ना, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितने में से 5461 माइनस 1 कितना बचेगा 5460 बचेगा। नेक्स्ट क्या है 5882, तो 5882 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कितना आएगा 5880 यहाँ पे देखो 2 है, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 को 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आपको क्या है 6303 6303 इसमें क्या लेस करना है बच्चों 3 लेस करना है, तो यहाँ पे आ गया 6300। तो बच्चों क्या करना है, अब हमें माइनस करने के बाद जो नंबर आया क्या आया 5460 5880 6300, ठीक है। इसका इन तीनों का क्या लेना बच्चों, इन तीनों का एचसीएफ लेना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बड़े बड़े नंबरों का एचसीएफ लेने के लिए हमें सुटेबल कौन सा नंबर होता है, कौन सा मेथड होता है, कॉमन डिवीजन मेथड सुटेबल होता है, ठीक है। डिवीजन करना आसान होता है सबको एक साथ फैक्टराइजेशन करने के कंपैरिजन में। तो इसमें हम देखेंगे इनमें सबसे छोटा नंबर कौन है, यही है 5460। तो हम क्या करेंगे 5460 इसको डिवीज़र बनाएंगे और डिवाइडेड कौन होगा 5880, इसको हम क्या बनाएंगे डिवाइडेड बनाएंगे। आप मुझे बताओ कितने टाइम्स में जाएंगे 1 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि 5400 5800 ज़्यादा का डिफरेंस ही नहीं है, 1 टाइम ही जाएंगे। जब हम 1 टाइम जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5460 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 5460 को अब क्या करेंगे लेस करेंगे, 0 में 0 लेस होगा 0 आएगा, 8 में 6 लेस होगा 2, 8 में 4 देयर विल बिकम 4, ठीक है। तो बेटा अब आप क्या करेंगे पुराने डिवीज़र को डिवाइड करेंगे, पुराना डिवीज़र है कितना 5460, यहाँ पे राइट करेंगे 5460, ठीक है। अभी बताओ कितनी बार जाना चाहिए हमें, देखो पहली बात तो इसमें कितने डिजिट है 3, इस डिवीज़र में कितने डिजिट है 3, और यहाँ डिवाइडेंड का 3 डिजिट ले लो 5460, तो मतलब 4 डिजिट एक साथ नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है, पहले 3 डिजिट्स लेंगे। तो कितनी बार जाएंगे 1 टाइम, क्या आएगा 420, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, 6 में 0 लेस होगा कितना आएगा 6 आएगा, 4 में 2 लेस होगा 2 आएगा, 5 में 4 लेस होगा 1, और यहाँ पे क्या रिमेन होगा 6 रिमेन होगा। तो बताओ अब कितनी बार जाना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, और आपको रिक्वायर्ड किससे है किसकी है 12 की, और यहाँ पे है 2, रिक्वायर्ड किसकी है 6 की। कुछ आइडिया आया किसको डिवाइड करना चाहिए, कितने टाइम्स जाना चाहिए, नहीं आया, बहुत सारे बच्चों को आया होगा, कितने बच्चों कितने टाइम्स आएंगे आप, गुड 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स में यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। अभी ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपको एचसीएफ किसका मिला, एचसीएफ ऑफ 5460 एंड 5880 इज कितना होगा 420। मैं जो बोल रही हूँ आप लिख लेना कॉपी में, एचसीएफ ऑफ 5460 एंड 5880 इज 420। नाउ भी लिखेंगे आप,
और नाउ राइट करने के बाद आप क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे। यानी कि जो आपका HCF आया है उस HCF को लास्ट वाले HCF से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6300। ठीक है, तो बेटा आप सिर्फ 3 डिजिट्स को ही डिवाइड करेंगे। जब आप 3 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3 डिजिट्स कितना है 630। कितना है बच्चों 630। कितनी बार जाएंगे 1 बार में। क्या आएगा 1 बार में 420। 0 में 0 आ गया, 3 में 2 आ गया, 6 में 4 2 आ गया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमें कितनी बार जाना चाहिए, देखो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे कितने 0 हो गए हैं 2 0, मतलब इस 0 से हमें एक और 0 चाहिए। तो 2 की टेबल में वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर यूनिट प्लेस में 10 आता है, 5 होगा। तो यानी कि हम कितनी बार जाएंगे 5 बार में। ठीक है, तो 5 बार जाएंगे, 5 0 जा 0। ठीक है, 5 0 जा 0 और 5 2 जा 10, 5 4 जा 20। ठीक है, 20 और 1 कितना हो गया बच्चों 21। एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 3 में 2 लेस करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। 1 मैंने बोला था, लिख दिया था 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी भी ये क्या हो जाएगा, ठीक है कट हो जाएगा। तो HCF क्या हो गया, सभी का HCF क्या हो गया 420। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ से देखो बुक से, मैं आपको बुक से लिखना बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आंसर, देखो बुक पे इसमें क्या है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 5460, या फिर आप ऐसे लिखेंगे 420। ठीक है, पहले लिखेंगे 420 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड दिस लिविंग एग्जैक्टली 1 2 3 एज ए रिमाइंडर। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। कहाँ तक कंप्लीट करना है 5 तक। जो बच्चे कर सकते हैं 6 नंबर कर लेंगे। करना क्या है, इसमें LCM ही लेना है। ठीक है, कैसे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 में लिया था। ओके क्लास, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है 3.2 फेयर में, बाकी 3.1 आपको कहाँ करना है रफ में। आपको 3.1 फिर से आप कहाँ सॉल्व करेंगे, रफ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने मेरे पास नहीं सेंड किया था उनके लिए पनिशमेंट थी, मैंने बोल रखा था, तो आप अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी भी हो जाइएगा। और अगर आप नहीं सेंड करेंगे 3.1 होमवर्क मेरे पास फिर से शो नहीं कराएंगे मुझे, तो आपके लिए डबल पनिशमेंट हो जाएगी। इसीलिए क्लास जितना बोला जाता है आप उतना होमवर्क सेंड करिए। कुछ बच्चों ने सेंड किया था, मुझे उनका नाम याद है, उनका नाम मैंने रजिस्टर में नोट किया है, और जिन्होंने नहीं सेंड किया था उनका भी मैंने नोट किया है। ठीक है, तो आप सारा होमवर्क सेंड करो क्लास। ओके, थैंक यू।